नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो गोविंद भैया आपके साथ हैं और गोविंद भैया 100% आप लोग का सिलेक्शन दिलाएंगे। देख सकते हैं ये सारे प्रश्न मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, इसका प्रूफ मैं दिखाता हूँ। सबसे पहली बात, ये मैं पेपर लिया हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। इस पेपर में देखिए किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है मैथ से। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, मैथ का मैं ये क्वेश्चन दिखाऊँ। देखिए किसका गुणनफल पूछा हुआ है। ठीक है, और भी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए ये दशमलव वाला आपका गुणा पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से मैं और भी चीज़ें दिखा रहा हूँ। भिन्न में मैं बदलना सिखा दिया हूँ सबको, सभी छात्रों को मैं भिन्न में बदलना सिखा दिया हूँ। उसके बाद देखिए ये गुणा पूछा हुआ है दशमलव का। ठीक है, तो यही कुछ आज हम लोग गुणा सीखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि 5 गुणे 0.5 गुणे 0 गुणे 50 बराबर है। तो एक चीज़ में यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, यदि मैं आप लोगों को बोलूं कि किसी भी संख्या में 5, 3, 4, 2, 1, 7, 6 इतना बड़ा संख्या है और इसमें गुणा कर दिया है 0 से, तो 0 बहुत ही अपने आप में बलवान होता है। सबका मान क्या कर देगा? 0 कर देगा। ये बात आपको पता है कि नहीं है? सभी छात्रों को पता होना चाहिए। किसी भी संख्या में यदि आप लोग 0 से गुणा करेंगे तो आप लोग का हमेशा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये बात हमेशा पता होनी चाहिए। 0 बहुत ही बलवान है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, 0 को हल्का मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मान के चलिए ये आप लोगों का कितना है? 10,000 रुपया है ना, 10,000। इसमें सिर्फ एक 0 बढ़ने की वजह से ये आप लोग का 1,00,000 रुपये में बदल जाएगा। 0 बहुत ही बलवान है, समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा बलवान है। अब देखिए आप लोगों को मैंने बता दिया, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 मान आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 5 गुणे 0.5 गुणे 0 गुणे 50। अब देखिए इन सबका गुणा करेंगे तो कुछ मान आएगा, लेकिन इसमें आ गया है 0। ठीक है, 0 सबके वैल्यू को क्या कर देगा? बिल्कुल 0 कर देगा, क्योंकि 0 अपने आप में बहुत ज़्यादा बलवान है। अब ध्यान इस बात का रखना है ना, आप लोगों को ध्यान इस बात का रखना है कि बीच में कहीं प्लस नहीं होना चाहिए, केवल गुणा रहेगा तभी 0 करेगा। जैसे मान के चलिए सेकेंड नंबर एक क्वेश्चन का उदाहरण मैं लेता हूँ, 5 + 3 गुणे 0 + 2 गुणे 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये केवल इसका वैल्यू 0 करेगा, न कि सबका करेगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 5 + 3 से गुणा करेंगे 0 + 2 गुणे 2। अब ये इसको कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे ये वाला इसको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में प्लस लग गया है। तो प्लस का मैंने नहीं बताया है। 5 2 7, इसका पहले कर दीजिए ना, इसका पहले कर दीजिए बाबू, उड़ो मत। ठीक है, इधर थोड़ा सा पेपर उड़ रहा था। अब देखिए क्या करेंगे, पहले 2 दूना में 4 हो जाएगा और इधर +5 है, तो ये = में 9 आंसर आएगा। मैंने क्या बताया? हमेशा गुणा रहेगा तब जाकर 0 करेगा। ये नहीं कि आप लोग का प्लस है बीच में और 0 दिख गया तो आप लोग 0 पे आंसर कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों को हर जगह गुणा दिया हुआ है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। जब भी हल करेंगे तो जब सारे जगह पर गुणा दिया हुआ है तो आप लोग को सीधा सा बात है, जब इसमें 0 आप लोग को दिख गया तो इसका मान हमेशा 0 आएगा। समझ में आया? बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है, आप लोग सभी छात्र कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न इस टाइप का प्रश्न आप लोग के एग्जाम में एक पूछा गया था, जैसे इस टाइप का पूछा गया था, मैं बता दे रहा हूँ। 0.1 गुणे 0.01 गुणे 0.001 ऐसे करके पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दशमलव का गुणा जब भी इस टाइप से देना तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले इन दो को कर लेना है या इन दो को कर लेना है एक साथ। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए इन दोनों को कर रहे हैं और जो आंसर मान लीजिए यहाँ पर कुछ आ गया, तो फिर अब इसके साथ क्या करेंगे? इसका गुणा कर देंगे। तो चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। इन दोनों को एक साथ पहले मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 0.001, मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब इसको लिख दूंगा 0.01। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो गुणा आपको सिंपल सा पता है। दशमलव मान में सोचिए ही मत, दशमलव है ही नहीं यहाँ पे। तो 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0,
1 का गुणा इस जीरो में करेंगे तो जीरो, 1 का गुणा इस जीरो में करेंगे तो जीरो, और जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो जीरो, यानी कि जीरो के इसमें किए तो जीरो, जीरो के इसमें किए तो जीरो, जीरो को इसमें किए तो जीरो, और जीरो के इसमें किया तो जीरो। फिर इसमें ऐसे ही सबका करेंगे तो 4 को जीरो आएगा, ठीक है, 4 को, क्योंकि जीरो का इसमें करेंगे तो जीरो, 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 ठीक है। अब इसको क्या करना होता है, आप सभी को भी पता होता है, जोड़ना होता है। तो 1 हो गया, फिर ये जीरो 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 हो गया। अब लास्ट कहानी ये आता है कि दशमलव कितने डिजिट पे लगेगी। तो यहाँ से काउंट करना होता है, यहाँ से काउंट करना होता है। ये 3 गो अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 गो अंक के बाद दशमलव है, इसका मतलब ये 3 दे दिया, इसका मतलब ये 2 दे दिया, तो दोनों मिलाकर 5 अंकों पे दशमलव लगेगा। 3 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, दोनों को मिलाकर 5 अंक पे दशमलव लगेगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। तो ये आप लोगों का आंसर अभी हुआ नहीं है, क्योंकि अभी इन दोनों का गुणनखंड है। अब इसी में आप लोगों का 0.1 का गुणा कर देना है, 0.1 का गुणा कर देना है। तो 0.1 का गुणा करेंगे तो 1 से करेंगे तो 1, ठीक है, 1 से करेंगे तो 0, 1 से करेंगे तो 0, 1 से करेंगे इसमें तो 0, 1 से इसमें करेंगे तो 0, 1 से इसमें करेंगे तो 0, फिर 0 से करेंगे तो सबका आपको पता है कि 0 0 आएगा, 0 0 0 0 0। अब 1 हो गया, 0 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 हो गया। दिख रहा है ना आपको, वीडियो में दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, बोलेंगे भैया आप लाइव क्यों नहीं आते हैं, तो देखिए लाइव आएंगे ना तो इतना सारा प्रश्न हमको 1 घंटा में पढ़ाएंगे तब जाकर खत्म होगा, और ये मात्र आपका 10 मिनट में खत्म हो जाता है। तो समय का कद्र कीजिए, समय आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो पढ़ा दे रहा हूँ ना, लाइव में नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो अब देखिए पॉइंट कितने अंक पे लगेगा, पॉइंट कितने अंक पे लगेगा, तो पॉइंट जो आप लोगों का लगेगा वो लगेगा, काउंट कर लीजिए, 1 अंक यहाँ पे है, और यहाँ पर 2 2 4 1 5 अंक यहाँ पे है, 6 अंक पे लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। इससे पहले क्लास में मैंने लिया था आप लोग का दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा, ये मैं सब कुछ सिखा रखा हूँ, ठीक है, सब कुछ सिखा रखा हूँ। अब सोचेंगे कि भैया ये कैसे कैसे कर रहे हैं, तो भाई इस टाइप से आप लोगों को पहले ही मैं पढ़ा रखा हूँ, तो इसलिए आप लोगों को पहले से ही क्लास मेरा ज्वाइन करना चाहिए था, हर एक क्लास को अटेंड करना चाहिए था। नहीं करेंगे तो बाद में आप लोग बहुत पछताएंगे। एक बार जब मैं चीज़ें पढ़ा दूंगा तो फिर से बाई चांस कोई ऐसा टॉपिक आएगा कि रिपीट करने का मौका मिले, वरना रिपीट नहीं किया जाएगा, समझ रहे हैं। एक ही चीज़ें नहीं ना पढ़ाते चलेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है कि देखिए इसका गुणा करना है, तो गुणा मैंने बताया ना, पहले इसको एक साथ ले लीजिए या इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। तो इस बार मैं इन दोनों को एक साथ लूंगा, तो जो पहले दिख रहा है ना ये डिजिट 3 डिजिट का दिख रहा है, तो 3 डिजिट वाले को ऊपर लिख दीजिए, कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा, किसी को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, 5 से करेंगे तो 25 का 5 हाथ में है 2, 5 से 0 में करेंगे तो 0, 2 हासिलवा जोड़ेंगे तो 2, 5 से 0 में करेंगे तो 0, और फिर 0 से करेंगे तो 0 0 0, ठीक है। अब एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए, इसको जोड़ना होता है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 0। कितने अंक पे दशमलव लगेगा, कितने अंक पे दशमलव लगेगा, तो वो लगेगा, कैसे पता चलेगा बताइए, कैसे पता चलेगा कितने अंक पे दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, इसका मतलब 3 गो अंक पे दशमलव लगेगा, तो 1 गो 2 गो 3 गो यहाँ पर लगा दीजिए दशमलव, समझ में आया। अब देखिए ये आंसर नहीं है, ये केवल इतना दिया होता क्वेश्चन में, इतना दिया होता क्वेश्चन में तो आंसर हो जाता ये, लेकिन ये भी दिया होता, अभी इसको एक साथ गुणा करेंगे। जैसे एग्जांपल में दूं, मैं बोलो 5 गुणे 3 गुणे 4 कर दीजिए, तो आप ऐसे कर लेंगे, 5 3 15, 15 चौको 60, ऐसे कर लेंगे, ये मुझे भी पता है। लेकिन जो बच्चों को नहीं आता है वो पहले इन दोनों का एक साथ गुणा करेंगे तो 15, अब फिर इसका गुणा करेंगे तो फिर 60 आ जाएगा, समझ में आया। वैसे ही तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो फिर अब इसको उठाकर रख लीजिए, इसको उठाकर रखेंगे तो 0.005 का गुणा करना है इसमें, ठीक है, यहीं पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 25 का 5 हाथ में है 2, 5 दूना में 10, 10 2 12, 12 का 2 हाथ में है 1, 5 शून्य 0 1, हासिलवा जोड़ेंगे तो 1 हो गया, 5 0 या 0, 0 से करेंगे तो 0 0 0 0, ठीक है। अब हम लोग ने कहाँ तक कर लिया, इस 0 तक, 5 0 हम लोग ये इस 0 तक किए हैं, अभी इस 0 का बाकी है, ठीक है। तो इस 0 का, फिर इस 0 का बाकी है, तो हम लोग को पता ही है यार 0 0 आएगा, क्या दिक्कत है।
अब देखिए इस 5 को यहाँ पर लिखेंगे तो 5, इस 2 को लिखेंगे तो 2, ये 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 0। अब देखिए पॉइंट कितने अंक पे, तो 3 को यहाँ पे है, 3 को यहाँ पे है, 6 अंक पे लगेगा, तो 3 3 6 यहाँ पे। किस ऑप्शन में है भैया? 125 और 6 अंक पर दशमलव यहाँ पर ए नंबर में ही दिख रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? मुझे तो दिख रहा है भाई, आपको दिखे या ना दिखे, मुझे तो दिख रहा है भैया, दिखना चाहिए आपको। अब इस टाइप का प्रश्न जब भी पेपर में पूछेगा तो आप लोग कर आएंगे, ठीक है, करके आएंगे। अब देखिए इसका मैं सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है? तो पहले नंबर क्वेश्चन का मैं ट्रिक बताता हूँ। 0.5 गुणे 0.05 गुणे 0.005। अब इसका ट्रिक सुनिए, सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे इसका ट्रिक। 5 पचे 25 और 25 पचे 125, सब 0 है तो मतलब ही नहीं है। 125 यहाँ पर लिख दीजिए। कितने अंक पर दशमलव लगेगा? तो काउंट कर लीजिए। 3 गो अंक यहाँ पे है, 2 गो अंक यहाँ पे है, 1 गो अंक यहाँ पे है, तो 3 2 5 1 6 अंक पे दशमलव लगेगा। 3 गो अंक ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 गो 0 और बढ़ाना पड़ेगा और ये हम लोग दशमलव लगा देंगे। ये आंसर डायरेक्ट पता चल गया। ये है ट्रिक, इसी को बोलते हैं ट्रिक। जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे? ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे ट्रिक लगा रहा हूँ। 0.3 गुणे 0.03 गुणे 0.003 गुणे 0.3। अब मैं बिल्कुल भी इसका गुणा भी नहीं करूंगा, मैं दशमलव बस काउंट कर लूंगा। 1 अंक पे यहाँ पे है, 2 अंक पे यहाँ पे है, 3 अंक पे यहाँ पे है, 1 अंक पे यहाँ पे है, यानी 1 और 2, यानी कि 1 2 3 और 1 जोड़ लीजिए, 3 और 4, 7 अंक पे दशमलव जहां भी मिलेगा ऑप्शन में मैं आंसर उसी को टिक कर दूंगा बिना कुछ सोचे समझे। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, राइट आंसर ए नंबर लीजिए। ट्रिक अब आप लोग खुद से गुणा करके देख लीजिए। ये नहीं आएगा तो गोविंद भैया पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। यही ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा ऑप्शन में। अब ये भी तो हो सकता है 7 गो इसमें भी दिया हो, 7 गो इसमें भी दिया हो, 7 गो इसमें भी दिया हो, तो बस कुछ नहीं करना है मेरे बाबू, इसका गुणा फिर 3 का गुणा कीजिए। 3 3 का 9, 9 3 27 और 27 3 81। अब देख लीजिए 81 है किसमें, बस ट्रिक कर दीजिएगा। समझ में आया? ट्रिक आपको समझ में आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का मैं ट्रिक बताता हूँ हर एक वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गोविंद भैया आपको जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं आप नोट्स जरूर बनाना है आपको, ठीक है। जो भी ट्रिक मैं बता रहा हूँ एक ऐसा शॉर्ट्स नोट्स बनाना है कि जब एग्ज़ाम आप लोगों का आए तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले सारा नोट्स देखकर चले जाएंगे तो ये ट्रिक याद रहेगा, नहीं तो बाद में भूल जाएगा। मैं बहुत सारा ट्रिक मैं बताया हूँ और ये ट्रिक किसी कॉपी में किसी साइड में नहीं लिखेंगे तो बाद में भूल जाएगा, तो फिर मुझे मत बोलिएगा गोविंद भैया भूल गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रश्न को देखिए, 72.5 को 0.05 से भाग देने पर लगभग मान क्या होगा? 72.5 है, ये भाग देना है 0.05 से। तो देखिए जब भी नीचे वाला हटाते हैं तो ऊपर जाता है और ऊपर वाला हटाएंगे तो नीचे आएगा। जैसे देखिए इसको हम लोग हटाना हो तो इसको 72, ये इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर गुणा डालकर लिख दीजिए, यहाँ पर नीचे आएगा कितना आएगा? तो 1 लिखकर 1 अंक के ऊपर दशमलव है तो 1 को 0 आएगा। और फिर ये इधर कितना है 5 है तो 5 लिख दीजिए, 2 अंक पर दशमलव है तो 1 लिखकर 2 को 0 जाएगा, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 यहीं पर काट दीजिए, ठीक है, काट दीजिए। 5 1 नम 5 और 5 दूना में 10, 725 दूना में कितना होता है? 1450 होता है। यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या किया हूँ? समझ में आया सभी छात्रों को? बिल्कुल समझ में आया होगा। मैं कुछ किया नहीं हूँ, बहुत ईजी तरीका से मैं लगाया हूँ। ये 2 अंक पे दशमलव है तो 2 को 0 ऊपर जाएगा, 1 अंक पे दशमलव है तो 1 को 0 नीचे आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये है 93.6 है क्वेश्चन में सबसे पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों का क्या दिया हुआ है? 0.02 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 93.6 और ये हो जाएगा
गुणा के रूप में कितना, एगो है तो एक लिख कर एगो जीरो। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये 2 लिखेंगे ओनली, और ये 2 अंक पे है तो एक लिख कर 2 गो जीरो। अब इसको काट दीजिए मेरे बाबू, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 2 पचे 10 होता है, और 5 का इसमें गुणा कर दीजिए। 5 का जब भी गुणा करेंगे तो ना ये आएगा ना ये आएगा, आएगा तो आप लोग का बी नंबर आएगा। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा दिमाग भी लगाया कीजिए। 936 है तो 936 आएगा नहीं, 468 आएगा नहीं, ये पॉइंट में आएगा नहीं, डायरेक्ट जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 है तो 5 हमेशा आंसर लास्ट में जीरो देता है, जीरो देता है। जैसे किसी भी संख्या में गुणा कीजिए 5 का किसी भी संख्या में गुणा कीजिए तो लास्ट में हमेशा एक जीरो देगा। जैसे मान लीजिए 10 गुणे 5 करेंगे तो हमेशा लास्ट में क्या देगा, एक जीरो देगा, एक जीरो देगा। थोड़ा सा कुछ कुछ अपने माइंड से भी दिमाग में सोचिए, ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है। चलिए इन सारे प्रश्नों का आंसर आप लोग खुद से दीजिएगा, 7 नंबर और 8 नंबर। और जो भी छात्र अभी तक मेरा बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो 199 रुपये का बैच है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसमें बहुत अच्छा फीचर्स है। जैसे देखिए, पहला फीचर्स ये है कि 6 बजे आप लोग का क्लास मिलेगा, 6 से 7। और देखिए एक और फीचर्स इसमें मैं बता दूं, ऑलरेडी कंप्लीट सिलेबस आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से मिल जाएगा। और इसमें हर संडे को टेस्ट भी होता है, हर संडे को टेस्ट भी होता है। और आप लोग के घर पे बुक भेजा जाएगा, बहुत जल्द अब बुक तैयार होने वाला है, आप लोग का फॉर्म आने से पहले हो सकता है तैयार हो जाए। इसमें और भी फीचर्स है, जैसे चैप्टर वाइज PDF, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लास, पिछले 8 साल का पेपर, 5 प्रैक्टिस सेट, न्यू ओमआर सीट कैसे बने वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, इसके लिए आप लोग को क्या करना है, नैनो एग्जाम का आप लोगों को ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और नहीं तो आप लोग को 93 36 56 81 64 पे आप लोग को अपने पापा या मम्मी जी से बात कराना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।